The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi every Saturday at 11 a.m. only on Let's Mike, more than radio. तो 1970 के उस दौर में जहां देश के हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे, देश के राजनीतिक उथल पुथल थी, बेरोजगारी चरम पर थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, आम आदमी व्यवस्था से, सिस्टम से बुरी तरह परेशान और गुस्से में था। एक ऐसा क्रूसेडर जो समाज के सताए हुए, परेशान और हाशिए पर पड़े आम आदमी की आखिरी उम्मीद बनकर उभरा। एक ऐसा इंसान जो अपनी खोई हुई पहचान ढूंढ रहा है और जिसमें पूरे के पूरे करप्ट सिस्टम से अकेले अपने दम पर, अपनी मुट्ठियों में जोर पर लड़ने का गट्स। इनके बाद फिर से जो हुआ वो बहुत ही ताज्जुब की बात थी कि दिलीप कुमार जी फिर से, और इस बार अगर हम कहें तो ये एक ब्रांड रिपोजिशनिंग थी। ब्रांड रिपोजिशनिंग जब एक पुराना ब्रांड मार्केट के नए डायनेमिक्स को देखकर खुद को पूरी तरीके से रीइन्वेंट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एसटी और आप सुन रहे हैं लेट्स माइक रेडियो पर आपका पसंदीदा वीकली प्रोग्राम मार्केटिंग शो विद एसटी। पिछले हफ्ते में बात की 1950 के उस गोल्डन ट्रायो दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की, और समझा था कि कैसे उन्होंने मार्केट में साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग बना के राज की। लेकिन दोस्तों, मार्केटिंग की दुनिया का एक कड़वा सच है कि कंज्यूमर्स चेंज होते रहते हैं, उनकी ज़रूरतें चेंज होती रहती हैं, समय के साथ उनकी साइकोलॉजी चेंज होती रहती है। जो ब्रांड किसी समय बहुत रिलेवेंट होते हैं, आगे आने वाले समय में इररिलेवेंट होते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन डिसरप्टर्स की जिन्होंने आकर बने बनाए मार्केट के सारे नियम तोड़ दिए और अपनी एक नई आक्रामक पोजीशनिंग खड़ी की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्मी और मार्केटिंग के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही 1950 का दशक खत्म हुआ और 1960 की शुरुआत हुई, मार्केट में एक नया कंज्यूमर बेस तैयार हो चुका था। देश का युवा जो आज़ाद भारत में पैदा हुआ या पढ़ा हुआ था, उसे अब पुराने शर्मीले, दब्बू और तड़पने वाले हीरोज़ नहीं चाहिए थे। उसे चाहिए थे एनर्जी से भरे, एग्रेसिव और एंटरटेनमेंट करने वाले हीरो। इसी नीड को भांपते हुए मार्केट में एंट्री हुई शम्मी कपूर की, जिन्होंने पूरे सिनेमा के पैटर्न को डिसरप्ट कर दिया। इसके पहले 4-5 फिल्में उनकी आईं, वो चले नहीं। फिर दोस्तों की सलाह पे उन्होंने अपना किरदार या अपने पोजीशनिंग को चेंज किया। ये केस है कि इनिशियली आप कमोडिटी रहें, फिर धीरे से कुछ डिफरेंस ला करके अच्छी पोजीशनिंग बना करके एक ब्रांड बन जाए। तो इनकी पोजीशनिंग थी फुल ऑन यूथ वाइब और अल्टीमेट एनर्जी से भरपूर। द याहू सिंगर, नॉटी रोमांटिक, यानी एक ऐसा हीरो जो शर्मिला नहीं है, जो बोल्ड है, खुलकर शरारतें करता है। जब शम्मी साहब पर्दे पर आते थे तो थिएटर में सिंगल स्क्रीन के ज़माने में आग लग जाती थी। और अगर उनकी इसी गजब पोजीशनिंग को देखना हो तो आप देखिए जंगली, प्रिंस, तीसरी मंजिल जैसी धाकड़ म्यूजिकल सुपर हिट्स, जो आज भी अगर हम देखें तो पैर थिरकने लगते हैं। उनका ब्रांड डिस्क्रिप्शन एक बिल्कुल बेपरवाह, हाई एनर्जी, संगीत से बेहद प्यार करने वाला स्विंगर, जो अपनी मोहब्बत का इजहार छुपकर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर ओवरटली करता था। उनके कैरेक्टर्स में एक मज़ेदार एसेंटिसिटी और चीकीनेस थी, एक स्टबननेस भी थी जो कूट कूट कर के भरी हुई थी, जिसने उस दौर के युवाओं को अपना दीवाना बना दिया था। गानों में अपनी पूरी बॉडी को बेतरतीब तरीके से झटके देना, उनकी वो शरारती आंखें जो हर वक्त सिर्फ प्यार बरसाती थी। जब शम्मी साहब पर्दे पर बर्फ के पहाड़ों से फिसलते हुए याहू चिल्लाते थे तो पूरा सिनेमा हॉल गूंज उठता था। फिर इनके बाद आए एंग्री यंग मैन। तो 1970 के उस दौर में जहां देश के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे थे, देश के राजनीतिक उथल पुथल थी, बेरोजगारी चरम पर थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, आम आदमी व्यवस्था से, सिस्टम से बुरी तरह परेशान और गुस्से में था। अब ऑडियंस को शम्मी कपूर वाला रोमांस या नाचना गाना नकली लगता था, तो मार्केट में एक गैप हो गया। इसी गैप में जन्म हुआ भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड अमिताभ बच्चन का। इनकी पोजीशनिंग ने तो कॉर्पोरेट और सिनेमा दोनों के इतिहास को हमेशा के लिए रीराइट कर दिया। द एंग्री यंग मैन, एक ऐसा इंसान जो मूक दर्शक बनकर अन्याय नहीं सहेगा, बल्कि अपनी किस्मत का फैसला खुद करने के लिए, अपने हक के लिए सिस्टम के खिलाफ उठ खड़ा होगा। इनका ये खौफनाक, जायज़ और बेहद दमदार गुस्सा अगर आज भी आपको महसूस करना हो तो देख सकते हैं जंजीर, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में। आज भी वो डायलॉग्स रोंगटे खड़े कर देते हैं।
एक ऐसा क्रूसेडर जो समाज के सताए हुए, परेशान और हाशिए पर खड़े आम आदमी की आखिरी उम्मीद बनकर उभरा। एक ऐसा इंसान जो अपनी खोई हुई पहचान ढूंढ रहा है और जिसमें पूरे के पूरे करप्ट सिस्टम से अकेले अपने दम पर अपनी मुट्ठियों को जोर पर लड़ने का गट्स है। इनका ब्रांड, प्रॉपर्टी और विजुअल एसेट्स बहुत तगड़े थे। उनकी वो आइकनिक हेयर कट, उससे ज़्यादा फेमस तो कोई चीज़ हुई नहीं। और बड़ी पेरिटोन बेस से भरपूर आवाज़, एक नपी तुली डायलॉग डिलीवरी और जो नाच था वो बिल्कुल देशी और नेचुरल सा था, जो कि कोई भी आम आदमी कर सकता था। इनके बाद फिर से जो हुआ वो बहुत ही एक ताज्जुब की बात थी कि दिलीप कुमार जी फिर से आए। और इस बार अगर हम कहें तो ये एक ब्रांड रिपोजिशनिंग थी। ब्रांड रिपोजिशनिंग जब एक पुराना ब्रांड मार्केट के नए डायनेमिक्स को देखकर खुद को पूरी तरीके से रीइन्वेंट करता है। 1980 में पुराने दिलीप कुमार साहब का स्क्रीन पर फिर से धमाकेदार वापसी होती है, लेकिन ध्यान रखिए इस बार वो 50 दशक के ट्रेजेडी किंग नहीं थे, क्योंकि वो पोजीशनिंग अब आउटडेटेड हो चुकी थी। मार्केट की नब्ज को पहचानते हुए उनकी एक ज़बरदस्त रीपोजिशनिंग की गई और उन्हें मार्केट में उतारा गया। पोजीशनिंग दी एंग्री ओल्ड मैन। इस नए सीनियर और बेहद धाकड़ अवतार में उन्होंने क्रांति, मशाल और दुनिया जैसी फिल्में ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला अभिनय किया कि उनके सामने खड़े युवा एक्टर्स भी बेकार लगे। इस दौर में वो रोने वाले आशिक नहीं बल्कि एक बेहद एग्रेसिव क्रूसेडर बन गए थे, जो अपनी बढ़ती उम्र को मात दे रहे थे। एक ऐसा कॉन्फिडेंट, मैच्योर, एक्सपीरियंस ओल्ड पर्सन जो हर बिगड़ती हुई सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले आता है और अपनी ताकत से ज़्यादा अपने दिमाग और स्ट्रैटेजी से जीत हासिल करता है। इनका डायलॉग डिलीवरी स्टाइल पूरी तरह बदल चुका था, एकदम हस्की, बहुत तेज और शेर जैसा दमदार। और सबसे बड़ी ब्रांड प्रॉपर्टी जो इस दौर में उभरी वो था डायलॉग बोलते वक्त उनका सामने वाले विलन की आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ उंगली दिखा करके बात करना। तो ये थी पूरी कहानी जो हमारे बॉलीवुड के इन लीजेंडरी सुपरस्टार्स के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड में करी। अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो इन सभी एक्टर्स ने हमें ये सिखाया कि चाहे आप सिनेमा में हो या कॉर्पोरेट बिजनेस में, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कंज्यूमर के इमोशंस और मार्केट ट्रेंड्स को कितना जल्दी पकड़ते हैं। 50 के दशक में वो एग्जिस्टेंस से लेकर 60 और 70 के दशक के डिसेप्शन और 80 के रीपोजिशनिंग तक मार्केटिंग का हर एक सबक इन स्टार्स ने पर्दे पर जीत कर दिखाया और जाना कि बिना एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी के आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, ब्रांड नहीं बन पाते। तो दोस्तों, आज का ये दूसरा और आखिरी पार्ट आपको कैसा लगा? क्या आप अपने बिजनेस या करियर में भी ऐसी पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना चाहेंगे? और हाँ, अगर इस फिल्मी और मार्केटिंग के कॉम्बो ने आपका दिल जीता हो तो शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स और कोलीग्स और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो मार्केटिंग को आसान भाषा में समझना चाहता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक, नए लेसन और नए फंडों के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा मार्केटिंग शो विद एसटी पर लेट्स माइक रेडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ऑब्जर्विंग एंड कीप मार्केटिंग। दिस इज एसटी साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड बाय बाय। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।